हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे टॉपिक इज़ परसेंटेज। ये मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक या दो क्वेश्चन तो हम हर एक एग्ज़ाम में देखते हैं और स्पेशली जो KGMU, SGPGI, आरएमएल जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं यूपी में उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो नॉन नर्सिंग का जो वोल्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, 40-30% जो होता है। तो उसमें 10 क्वेश्चन जो मैथ के आते हैं उसमें 10 में से एक या दो क्वेश्चन तो हमारे परसेंटेज में आते ही आते हैं। मैंने आरएमएल का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मैं प्री और मेन दोनों क्वालिफाई हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो आरएमएल का प्री और मेन दोनों में ही परसेंटेज से क्वेश्चन आए थे। प्री में तो 2 क्वेश्चन आए हैं और मेन में भी एक क्वेश्चन आया है परसेंटेज से। तो ये एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वजह से चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। पर का मतलब होता है प्रति या अपॉन, परसेंटेज का मतलब होता है 100। परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है परसेंटेज के फॉर्म में, एंड और हम अपॉन में 100 लिख सकते हैं। प्रति का ही मतलब होता है या सेंटेज का मतलब ही होता है 100, तो इसको हम 1/100 लिख सकते हैं। ये पूरा क्या हो गया, ये परसेंटेज के फॉर्म में हो। किसी भी संख्या को हम परसेंटेज के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। डिनोमिनेटर में हमेशा 100 आता है परसेंटेज में, ठीक है। जैसे कि 20% बच्चे फेल हुए, ठीक है। इसका मतलब जैसे भी किसी भी क्लास में 20% बच्चे फेल हुए, इसका मतलब क्या है, 20 बच्चे फेल हुए कितने में, 100 में, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, अपॉन में 100। आई बात समझ में। यानी अगर 20% बच्चे हैं तो यानी कितना मानेंगे कि क्लास में कितने बच्चे हैं, 100%। किसी भी चीज़ को हम 100% लेके चलते हैं तो 100%, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम 100 लेके चलते हैं तो 20 बच्चे फेल हुए अपॉन कितना, 100 में, ठीक है। ऐसे हम किसी भी नंबर का हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। अब जो परसेंटेज टॉपिक है वो परसेंटेज प्लस रेशियो प्लस फ्रैक्शन इन सब से कोरिलेट करता है, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में याद कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जब हम किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो हमारा सॉल्व करने का जो तरीका है या कैलकुलेशन वो हमारी इजी हो जाती है। चीज़ों को याद कर लेते तो हमारा टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। जैसे ही फ्रैक्शन में अगर हम 1/2 लिखते हैं, 1/2 का मतलब, मैंने परसेंटेज का मतलब क्या बताया, 100। 1/2 इंटू 100 अगर निकालेंगे, अगर फ्रैक्शन 1/2 को हम परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 50% आएगा। अब हमने कैसे निकाला, 1/2 को मल्टीप्लाई किया 100 से, कितना परसेंटेज आ गया, 50%। फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया हमने किसमें, परसेंटेज में। अब कभी कभी क्या होता है, ये तो चलो मानो कि एक इवन नंबर हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉइंट में या डेसिमल में होते हैं, तो कभी कभी जो हमारा ऑप्शन है वो परसेंटेज में ना देके परसेंटेज इन डेसिमल में दिया जाता है। तो हमको ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने 1/2 का बताया, ऐसे ही 1/3 का निकालते हैं। अब 1/3 निकालने के लिए तो 1/3 इंटू 100, तो कितना आएगा, 33.33, 1/3 परसेंटेज आएगा। अगर हम इसको 3 को डिवाइड करेंगे, 10 को काटेंगे 3, फिर 3 आएगा, इसलिए 1/3 लिख दिया है। अगर हम डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो 33.33 परसेंटेज होगा। ऐसे ही 1/4 को 1/4 इंटू 100 25% निकलेगा और 25% निकलेगा। ऐसे ही 1/5 का 1/5 इंटू 100 तो कितना आएगा, 20%। अगर आपसे कोई बोल ले फ्रैक्शन है 1/4 का मान कितना होगा, तो आपको याद करना है कि 1/4 का मान क्या होता है, 25%, ठीक है। इसलिए आपको ये फ्रैक्शन याद करने हैं 1 से लेकर 11 तक, तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं। मोस्ट कॉमन 1/2, 1/4, 1/5 बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसलिए 1/4 का मान अगर हम परसेंटेज में कोई पूछे 25%, 1/5 का 1/5 का क्या होता है, 20%। ऐसे ही आप 11 तक याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, ये आपके लिए इजी रहेगा। आपको जैसे ही आपने देखा कि 1/4 को हम परसेंटेज में कितना लिखते हैं, 25%, तो आप डायरेक्ट जो ऑप्शन है उससे मैच करके टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप 1/4 का फिर कहते हैं फ्रैक्शन को फिर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, अननेसेसरी आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इसलिए आप एटलीस्ट 11 तक तो आप याद ही कर लीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 है 1/3 फाइंड परसेंटेज। अब 1/3 का परसेंटेज कैसे बताया था, 1/3 का हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई इंटू 100 कितना आएगा, 33
3/3 अब देखिए, जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा कि 1/3 का हमको परसेंटेज निकालना है, अगर आपको याद होगा कि 1/3 का परसेंटेज जो होता है 1/3 होता है, तो आप डायरेक्ट देखे ही बिना सॉल्व किए ही आप आंसर को टिक कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, आपका टाइम बच गया, है ना। आपको सिर्फ याद ही तो करना है, आप थोड़ा याद कर लीजिए। जैसे 1/4 का जैसे मुझे याद है कि 25% होता है। अगर आप निकालने बैठेंगे तो एटलीस्ट आपका 1 मिनट या 20-30 सेकंड्स तो जाएंगे ही। कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही चलिए, अब 3/5 का हमको फाइंड करना है परसेंटेज, तो क्या करेंगे, 3/5 इंटू 100, तो कितना आया, अगर हम 5 को 100 से डिवाइड 20 आएगा, 23 जा कितना होता है 60, आंसर कितना आएगा 60%। आया आप लोग समझ। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करिए, और कुछ भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप प्लीज़ बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी फर्स्ट चैनल है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि चैनल कैसे बनाई जाती है, बट आई होप जो मुझे आता है नॉलेज से मैं आपको कन्वे कर पाऊँ। एटलीस्ट कुछ चीज़ें मेरी वजह से किसी का एक नंबर भी बढ़ता है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।